हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एमपी पुलिस एग्जाम के लिए एमपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आपको अगर एमपी जीके की अच्छे और जीके की अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे वीडियो को देखना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज लगवाई जा रही है। आप कितनी भी ज़्यादा एमपी जीके या जीके की प्रिपरेशन कर लीजिए दोस्तों, लेकिन जब तक आप टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन सीरीज नहीं लगाएंगे तब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे और आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपका पैटर्न रहता है दोस्तों, उस प्रकार आपको यह भी पता नहीं चल पाएगा दोस्तों कि क्या हमको हाईलाइट करके पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए आपको टेस्ट सीरीज लगाना अनिवार्य है। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपको यह भी पता चल जाता है कि दोस्तों आपकी प्रिपरेशन कितनी है दोस्तों। इससे आपकी प्रिपरेशन की आपकी एफिशिएंसी का पता चलता है। और साथ में एक बात बता दें आपको कि आप जैसे टेस्ट सीरीज लगाते हैं या किसी भी क्वेश्चन सीरीज को लगाते हैं दोस्तों, तो आपका जो डाउट रहते हैं या आपके जो स्कोर रहते हैं दोस्तों, वो भी आपके आते रहते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई, कितना आपको डिफ़िकल्टी लेवल कितना है आता है दोस्तों, कितने क्वेश्चन अभी ऐसे हैं दोस्तों जो आपको और पढ़ने चाहिए, कितना डीपली आपको और पढ़ना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपल स्ट्रेटजी के साथ अच्छे से प्रिपरेशन करके चलना है। तो चलिए दोस्तों, आज का 18वां वीडियो है। वीडियो को अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल मांडू किस जिले में है। यहाँ पर ऑप्शन है धार, नीमच, खंडवा, रतलाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है धार। जी हाँ दोस्तों, धार में आपका मांडू स्थित है दोस्तों। और दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि धार में आपका क्या है दोस्तों, नीलकंठ मंदिर भी, मांडू में आपका क्या है दोस्तों, नीलकंठ मंदिर भी है दोस्तों। रानी रूपमती का महल भी यहाँ पर है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आपका और क्या है दोस्तों, रानी रूपमती के अलावा दोस्तों दाई का महल भी यहाँ पर स्थित है, दाई का महल भी यहाँ पर स्थित है दोस्तों। और आपका दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर अशरफी महल भी स्थित है दोस्तों। और दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों क्या है दोस्तों, जामा मस्जिद भी है। तो यह कहाँ है दोस्तों, मांडू में। यह आपको ध्यान रखना है, जो आपका धार जिला में आता है। धार में दोस्तों आपकी बाघ की गुफाएँ हैं दोस्तों, धार के लिए ध्यान रखना, बाघ की गुफाएँ यहाँ पर है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों धार में क्या है दोस्तों, कोटेश्वर महादेव का मंदिर भी है दोस्तों आपका धार में। इसके अलावा दोस्तों धार जिले में कहाँ है, क्या है दोस्तों, तो दोस्तों आपका धार जिले में और क्या है, पीतमपुर, जिसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है। तो दोस्तों यह आपका कहाँ है दोस्तों, धार में स्थित है। फड़गे स्टूडियो भी आपका कहाँ है, धार में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर खरबूजा महल किस जिले में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन है धार, रीवा, भोपाल, खजुराहो। तो दोस्तों खरबूजा महल आपका धार में स्थित है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इस महल के ऊपर से संपूर्ण नगर दिखाई देता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, धार में आपका खरबूजा महल स्थित है दोस्तों। इसके अलावा कोटेश्वर महादेव का मंदिर मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों। और आपका दोस्तों धार में और भी चीज़ें हैं दोस्तों, तो वो भी मैंने अभी आपको बता दी हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दोस्तों खजुराहो के बारे में जान लीजिए दोस्तों। खजुराहो में है क्या क्या। तो दोस्तों खजुराहो में आप जान लीजिए, खजुराहो में आपका दोस्तों चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। दोस्तों यह कहाँ है दोस्तों, आपके कहाँ है दोस्तों, आपके खजुराहो में। विश्वनाथ मंदिर हो गया दोस्तों, यह भी आपका खजुराहो में है दोस्तों। लक्ष्मण मंदिर भी कहाँ है दोस्तों, खजुराहो में है। आपका पार्श्वनाथ मंदिर भी कहाँ है दोस्तों, कहाँ है दोस्तों, खजुराहो में है। आदिनाथ मंदिर भी कहाँ है दोस्तों, आदिनाथ मंदिर भी कहाँ है दोस्तों, वो खजुराहो में है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों खजुराहो में और क्या है दोस्तों, तो इसके अलावा ध्यान रखिएगा दोस्तों, खजुराहो में आपका क्या क्या आता है वो सब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो खजुराहो में आपका दोस्तों नंदी मंदिर भी स्थित है। जी हाँ दोस्तों, नंदी मंदिर भी स्थित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चतुर्भुज मंदिर जो 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में बनाया, 1050 ईस्वी के मध्य बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दोस्तों खजुराहो छतरपुर जिले में पड़ता है दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखना है। बादल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन है रायसेन, बिलासपुर, रीवा, इंदौर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बादल महल है दोस्तों। बादल महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो दोस्तों रायसेन के दुर्ग में यह स्थित है। किसने बनवाया था, राजा राज बसंती ने इसका निर्माण करवाया था। राजा राज बसंती ने 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा रायसेन के दुर्ग में और भी आपके महल है, जैसे राजा रोहित महल, राजा रोहित महल आपका कहाँ है दोस्तों, रायसेन के दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण भी राजा राज बसंती ने करवाया था दोस्तों।
इसके अलावा दोस्तों आपका इत्रदार महल भी आपका कहाँ है, रायसेन के दुर्ग में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, इत्रदार महल किस स्थान में स्थित है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया रीवा के गोविंदगढ़ में, इंदौर के मऊ में, रायसेन दुर्ग में, भोपाल में। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया है रायसेन के दुर्ग में यह स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। रायसेन में ही दोस्तों बौद्ध तीर्थ स्थल या प्रसिद्ध बौद्ध नगरी दोस्तों सांची स्थित है, जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में 1989 में आपका क्या किया गया था दोस्तों, घोषित किया गया था विश्व धरोहर सूची में। खजुराहो को 1986 में विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था दोस्तों। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है खजुराहो के बारे में और यहाँ पर सांची के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पुरस्कार हम अभी आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है आपका दोस्तों, कालिदास सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, इकबाल सम्मान, किशोर कुमार सम्मान। तो दोस्तों कालिदास सम्मान आपका रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। यह टोटल 4 के क्षेत्रों में दिया जाता है। स्थापना 1980 से 81 में हुई थी। पहले यह बारी बारी दिया जाता था। 1986-87 से यह कैसा दिया जाने लगा दोस्तों, यह अलग अलग दिया जाने लगा 1986-87 से। तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, समान रूप से अलग अलग दिया जाने लगा यह 1986-87 से, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों कालिदास सम्मान जो आपका किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो रूपंकर कला दोस्तों, टोटल 4 क्षेत्र हैं दोस्तों, जैसे रूपंकर कला के क्षेत्र में, रंगकर्म के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सबसे पहले रूपंकर कला में के.जी. सुब्रमण्यम को मिला था। जी हाँ दोस्तों, के.जी. सुब्रमण्यम को मिला था। इसके अलावा दोस्तों जो रंगकर्म है उसमें दोस्तों शंभू मित्र को मिला था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपका रुक्मणी देवी अरुणडेल को दोस्तों शास्त्रीय संगीत में मिला था। जी हाँ दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुणडेल को शास्त्रीय संगीत में मिला था। इसके अलावा दोस्तों आपके शास्त्रीय नृत्य में पंडित सेमनगुड़ी को मिला था। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह आपका आता है पंडित सेमनगुड़ी श्रीनिवा, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। लता मंगेशकर पुरस्कार आपका सुगम संगीत के लिए दिया जाता है। और दोस्तों लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1984-85 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। तो यह आपको ध्यान रखना है। किसको मिला था? सबसे पहले नौशाद को मिला था, नौशाद को मिला था। इकबाल सम्मान कब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो यह उर्दू साहित्य में दिया जाता था, यह आपको ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत 1986-87 में हुई थी। 1986-87 में हुई थी इकबाल सम्मान की शुरुआत, और लता मंगेशकर सम्मान 1984-85 में दिया जाता है दोस्तों। आपको बता दें आपका यहाँ पर जो पुरस्कार राशि दोनों में दी जाती है, इन तीनों में जो पुरस्कार राशि दी जाती है वह 2 लाख रुपए ही दी जाती है। और किशोर कुमार सम्मान में भी आपकी 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। किशोर कुमार सम्मान की स्थापना 1997-98 में हुआ था। फिल्म की डायरेक्शन में, एक्टिंग में और संवाद लेखन व गीत लेखन में दिया जाता है। ऋषिकेश मुखर्जी जो थे इनको सबसे पहले यह पुरस्कार मिला था। कौन सा? किशोर कुमार सम्मान, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। किशोर कुमार हमारे कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो खंडवा जिले से यह संबंधित है, खंडवा जिले से संबंधित है। लता मंगेशकर इंदौर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में, साहित्य सृजन में, धार्मिक साहित्य सृजन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों तुलसी सम्मान आपका आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। यह आपका पूछा जाता है। शुरुआत हुई थी आपकी 1983 आपकी शुरुआत हुई थी दोस्तों तुलसी सम्मान की 1983-84 से, यह भी आपको ध्यान रखना है। लोक एवं पारंपरिक कला हैं और आदिवासी क्षेत्र में यह दिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सबसे पहले 2 लोगों को मिला था दोस्तों, किसको? हरिजी केशव को और आपका गिरिराज प्रसाद को, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, रीवा, ग्वालियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका क्या है दोस्तों? भोपाल में, यह आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। इसको आपका क्या बोला जाता है दोस्तों? झीलों का शहर भी बोला जाता है भोपाल को। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ है? तो वो भोपाल में है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों भोपाल में आपका क्या क्या है दोस्तों?
भोपाल में आपका दोस्तों क्या क्या है दोस्तों, भोपाल में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय है, यह क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों भोपाल में क्या है दोस्तों, इस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है दोस्तों, भोपाल में है। तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है दोस्तों। एकीकृत पुलिस संस्थान आपका कहाँ है दोस्तों, भोपाल में है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इंदौर को दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, खेल राजधानी भी इंदौर को कहा जाता है, औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और यहाँ पर आपको बताया दोस्तों, इंदौर में आपके IIT IIM यह भी अवस्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है दोस्तों कि लेसर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लेसर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र आपका इंदौर में है दोस्तों। लेसर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र आपका इंदौर में है। जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान आपका भोपाल में है, जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल में है दोस्तों। इंदौर में आपको एक और ध्यान रखना है दोस्तों, क्या है दोस्तों भाई, इंदौर में ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर, आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका इंदौर में है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रीवा में क्या क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रीवा में क्या क्या है दोस्तों आपका, रीवा में आपको ध्यान रखना है, रीवा में आपका वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान है, वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान है। रीवा में ही आपका दोस्तों क्या है दोस्तों, रीवा में ही आपका क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रीवा में ही दोस्तों आपका अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी, यह भी आपका रीवा में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर ग्वालियर के बारे में ध्यान दीजिए दोस्तों, ग्वालियर में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए दोस्तों। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है दोस्तों, ग्वालियर में ही है। जी हाँ दोस्तों, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान आपका ग्वालियर में ही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपका ग्वालियर में क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश महालेखाकार का आपका क्या है दोस्तों, क्षेत्रीय कार्यालय आपका कहाँ है दोस्तों, ग्वालियर में ही है दोस्तों। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, क्या हो चुका है दोस्तों, पूछा जा चुका है दोस्तों। पूछा गया था दोस्तों आपका कि मध्य प्रदेश महालेखाकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह पूछा गया था दोस्तों। तो ध्यान रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का महालेखाकार का मुख्यालय आपका कहाँ है, मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, ग्वालियर में स्थित है। यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है दोस्तों। अब दोस्तों इसलिए यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, स्वाधीन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, सतना और कटनी। तो दोस्तों फिर से सुन लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका है दोस्तों, स्वाधीन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, सतना, कटनी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भोपाल में आपका स्वाधीन संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका हबीब तनवीर का किस कला से संबंध था। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, नाट्यकार, नृत्यकार, संगीतकार, लेखक। तो दोस्तों यह आपके नाट्यकार थे और आपको ध्यान रखना है इनका नाट्य कला से संबंध है हबीब तनवीर का, यह आपको ध्यान रखना है। पीस ऑफ माइंड किसने लिखी दोस्तों, यह पुस्तक। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों आरिफ बेग, मोतीलाल वोरा, उमा भारती, किरण बेदी। तो दोस्तों पीस ऑफ माइंड आपकी उमा भारती ने लिखी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों उमा भारती की एक और पुस्तक है दोस्तों, उसका नाम ध्यान रखिए दोस्तों कि मानव एक भक्ति का नाता है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद और पीस ऑफ इंडिया भी इनकी पुस्तक है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है कल्हड़, भवभूति, मंडन मिश्र और कालिदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों कल्हड़ की एक रचना है दोस्तों राजतरंगिनी, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें कश्मीर के बारे में, कश्मीर की जलवायु के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। और आपका यह ध्यान रखना है कल्हड़ आपके मध्य प्रदेश के नहीं है, बाकी आपके भवभूति, मंडन मिश्र और कालिदास मध्य प्रदेश के हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, जो भवभूति है दोस्तों, इनकी रचना पहले तो कालिदास की रचना है, सुन लीजिए। कालिदास के 3 नाटक दोस्तों ध्यान रखना है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्व सीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये तीनों नाटक हैं। इसके अलावा दोस्तों मेघदूत, कुमार संभव और आपकी रघुवंशम और ऋतु संहार, यह आपके काव्य ग्रंथ हैं, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भ्रतहरि नहीं, यहाँ पर भवभूति के बारे में जान लीजिए कि भवभूति की कौन सी रहे हैं दोस्तों।
तो महावीर चरित यह किसकी है दोस्तों? भवभूति की है। महावीर चरित यह किसकी है दोस्तों? महावीर चरित यह आपकी भवभूति की है रचना। यह आपको ध्यान रखना है। मालती माधव और उत्तर रामचरित यह आपकी भवभूति की रचना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और नाम आता है दोस्तों, वह किसका आता है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वह नाम है दोस्तों यहाँ पर किसका दोस्तों? मंडन मिश्र का दोस्तों। किसका है दोस्तों? मंडन मिश्र का। तो दोस्तों ये जो मंडन मिश्र है दोस्तों, इनके बारे में दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनकी रचनाएं 1 या 2 आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताना है, जिससे आपकी भी तैयारी परफेक्ट रहे। मेरी संसद यात्रा किसकी रचना है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, अर्जुन सिंह, उमा भारती। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मेरी संसद यात्रा यह किसकी रचना है दोस्तों? तो यह आपकी किसकी है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। मेरी संसद यात्रा या मेरी संसदीय यात्रा के 50 वर्ष, सही इसका क्या है दोस्तों? मेरी संसदीय यात्रा के 50 वर्ष यह किसकी है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी की है। और दोस्तों इनकी अन्य पुस्तक हैं जो आपकी पूछी गई हैं दोस्तों। आत्मकथ्य यह पुस्तक पूछी जा चुकी है। इसके अलावा दोस्तों कैदी कविराज की कुंडलियाँ। इसके अलावा दोस्तों न्यू डायमेंशन ऑफ एशियन फॉरेन पॉलिसी यह आपकी न्यू डायमेंशन ऑफ एशियन फॉरेन पॉलिसी यह आपकी अटल बिहारी वाजपेयी की है। मृत्यु या हत्या यह भी अटल बिहारी वाजपेयी की है। इसके अलावा दोस्तों जनसंघ और मुसलमान, मेरी 51 कविताएं बहुत ही फेमस पुस्तक है, इनकी किताब है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपको उमा भारती का मैंने अभी क्वेश्चन करा ही दिया है कि उमा भारती की पुस्तक मैंने अभी करवा ही दी है आपको। तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जितनी मैंने अभी करवा दी हैं, क्या कर दी हैं दोस्तों? करवा दी हैं। हंसते हैं रोते हैं किसकी रचना है दोस्तों? यहाँ पर आपको लाल कृष्ण आडवाणी की एक बुक आती है, उसका नाम ध्यान रखना दोस्तों। माई कंट्री माई लाइफ यह पुस्तक किसकी है दोस्तों? यह पुस्तक आपको ध्यान रखना है, यह किसकी है? यह आपकी लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक है। किसकी है दोस्तों? लाल कृष्ण आडवाणी जी की यह पुस्तक है। यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। क्या हो चुका है दोस्तों? पूछा जा चुका है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो ध्यान रखना है दोस्तों, यह किसकी पुस्तक है दोस्तों? लाल कृष्ण आडवाणी की यह पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसते हैं रोते हैं किसकी रचना है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है मुल्ला रमूजी, शरद जोशी, राजेंद्र तिवारी, हरिशंकर परसाई। तो दोस्तों हंसते हैं रोते हैं यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही फेमस किताब है दोस्तों। किसकी है? हरिशंकर परसाई की यह पुस्तक आपको ध्यान रखना है कि हरिशंकर परसाई की हंसते हैं रोते हैं। और इनकी और भी पुस्तक हैं, जैसे आपका जैसे उनके दिन फिरे, यह किनकी रचना है दोस्तों? जैसे उनके दिन फिरे, यह भी हरिशंकर परसाई की है। इसके अलावा तब की बात दोस्तों, बहुत सारी पुस्तक हैं, आप उनको पढ़ लेना दोस्तों, यहाँ पर नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। शरद जोशी की एक बुक बता देते हैं दोस्तों, एक एक करके आप बताते हैं दोस्तों। परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार, झल इल्लियाँ, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, पिछले दिनों, यथासंभव, अंधों का हाथी, और आपकी एकता गधा, और तिलिस्म, यह आपकी शरद जोशी की रचना है। मुल्ला रमूजी, इनकी भी किताब बहुत आती हैं। तो दोस्तों इंतिखाबे गुलाबी उर्दू, जी हाँ दोस्तों, इनकी बहुत फेमस पुस्तक है इंतिखाबे गुलाबी उर्दू, यह आपको ध्यान रखना है, मुल्ला रमूजी। और मिकालात गुलाबी उर्दू, यह भी आपकी किसकी है दोस्तों? मुल्ला रमूजी। मजमुआ गुलाबी उर्दू, यह किसकी है दोस्तों? मुल्ला रमूजी। ख़वातीन अंगूरा, यह किसकी है? मुल्ला रमूजी। सवाने मुल्ला रमूजी, जी हाँ दोस्तों, सवाने मुल्ला रमूजी, यह भी आपकी मुल्ला रमूजी की है, तो ये आपको ध्यान रखना है।